I am Shiraz Khan, and today we will discuss biostatistic MCQs with solution. This is the part number 4. We have already discussed the previous 3 parts of biostatistic MCQs. So gender, age, class, religion, type of disease and blood group are measured on which scale of measurement. तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमारे पास क्वालिटेटिव डेटा है. इसमें तो ये दोनों आप एक्सक्लूड ही करेंगे, इंटरवल और रेशो, क्योंकि ये दोनों हमारे पास क्वांटिटेटिव है. बाकी अगर हम देख ले तो ये सारे आर्डर में नहीं है. अगर आर्डर शो नहीं कर रहे तो फिर आप इसको प्लेस करेंगे नॉमिनल स्केल में. अगर ये कुछ आर्डर शो करती है जस्ट लाइक स्केल वाइज या फर्स्ट सेकंड थर्ड सो ऑन, और नॉमिनल हम इसलिए कहते हैं कि ये एक दूसरे को ओवरलैप भी नहीं करते हैं. जेंडर में मेल फीमेल एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे, या तो आइदर मेल होंगे या आइदर फीमेल होंगे. तो जब आपके पास आर्डर नहीं होते हैं और ओवरलैप नहीं करते हैं तब आप उन डेटा को कहाँ पर प्लेस करते हैं? नॉमिनल स्केल में रखते हैं. तो ये सारे आपके पास कौन सी डेटा में आप स्केल कर सकेंगे मेजर? नॉमिनल स्केल पे. विच स्केल हैज इन एब्सोल्यूट जीरो, जहाँ पर जीरो की मीनिंग है. तो अगर जीरो की बात आती है तो ये दोनों हम नहीं कहते हैं, क्योंकि दोनों हमारे पास क्वालिटेटिव है. क्वांटिटेटिव में दो हमारे पास दो रहते हैं, इंटरवल और रेशो. तो इंटरवल में हमारे पास ट्रू जीरो नहीं होता है. जस्ट लाइक जब आप दो उसके इंटरवल लेते हैं, जस्ट लाइक टेम्परेचर, तो टेम्परेचर में हमारे पास जीरो की वैल्यू होती है, तो ये भी राइट ऑप्शन नहीं है. एब्सोल्यूट जीरो हमारे पास कहाँ पर होती है? रेशो में होती है. द वेरिएबल विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंटरवेंशन ऑफ रिसर्चर, वही वेरिएबल जो कि रिसर्चर की इंटरवेंशन को इन्फ्लुएंस करता है. तो डिपेंडेंट भी नहीं है, क्योंकि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की डिफिनीशन अलग है. एक वेरिएबल जो दूसरे पे डिपेंडेंट होता है. यहाँ पर है कि रिसर्चर की इंटरवेंशन को तीसरा वेरिएबल तो डिस्क्रीट तो हमारे पास है नहीं, तो एक्सट्रेनियस वेरिएबल वो वेरिएबल है जो कि हमारे रिसर्चर की इंटरवेंशन को क्या करता है? इन्फ्लुएंस करता है. इसको हम कहते हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल. The statistical approach which help the investigation to decide whether the outcome of the study is a result of factor planned within the design of the study are determined by the chances. इससे क्या मतलब है? कौन सी statistical approach जो कि इन्वेस्टिगेटर उस पर डिसाइड करता है कि क्या आउटकम ऑफ द स्टडी जिस डिज़ाइन पे हमने किया था वो है या नहीं है. तो इसमें मेन चीज़ ये है कि आउटकम ऑफ द स्टडी जब आप मालूम करते हैं तो हमारे पास इन्फरेंशियल स्टेटिस्टिक होती है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में जस्ट आप उन चीज़ों को जस्ट डिस्क्राइब करते हैं, जस्ट लाइक सेंसेस आप मर्दमशुमारी करते हैं, या आप एक जस्ट वो लेते हैं कि कितने मेल है कितने फीमेल है, एज ग्रुप देखते हैं. लेकिन जब आप आउटकम को देखते हैं तो इट्स मीन आप दो वेरिएबल को टेस्ट करते हैं, और जब आप दो वेरिएबल को टेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली यू आर डूइंग विद द इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिकल अप्रोच. बाकी स्टैंडर्ड डिविएशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो है नहीं. तो इन्फरेंशियल और डिस्क्रिप्टिव में फ़र्क ये है कि जब आउटकम ऑफ द स्टडी देखते हैं तो डेफिनेटली यू आर डूइंग विद इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक. Which of the following method is a form of graphical presentation of quantitative continuous data? तो क्वांटिटेटिव और कंटिन्यूस डेटा के लिए हम कौन सी यहाँ पर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करते हैं? तो पाई चार्ट हम ज़्यादातर उसमें क्वालिटेटिव डेटा में करते हैं, बार हमारे पास रेशो में होती है. लेकिन जब कंटिन्यूस डेटा की बात आती है तो हम हिस्टोग्राम यूज़ करते हैं. इस तरह हम हिस्टोग्राम यूज़ करते हैं. फॉर क्वांटिटेटिव कंटिन्यूस डेटा हम क्या यूज़ करते हैं? हिस्टोग्राम. All of the following are measure of central tendency. सेंट्रल टेंडेंसी हमें क्या डिफिनीशन क्या है कि एक ही पॉइंट पे आप डेटा को जब आप समराइज करते हैं या डिसाइड करते हैं तो मीन उसमें आता है, मीडियन, मूड. लेकिन इसमें वेरिएंस नहीं है. वेरिएंस क्या है हमारे पास? ये मेजर ऑफ डिस्पर्जन है. मेजर ऑफ डिस्पर्जन में आता है. तो ये हमारे पास मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी नहीं है. तो करेक्ट ऑप्शन इज वेरिएंस. Which measure of central tendency is influenced by the extreme score and skew deviation? कौन सी? मीडियन में मिसाल के तौर पर आप 1 2 3 हम एक एक्सट्रीम स्कोर लेते हैं, 1 2 3 4 10 लेते हैं. तो मीडियन हमारे पास वही की वही 3 होती है. वट एवर आप यहाँ कर 10 लिख ले या 10 के बजाय आप 5 लिख ले, तो मीडियन हमारे पास कोई इससे इन्फ्लुएंस नहीं होता है. मूड आप लिख ले 1 2 3 3
4 5 6, तो वही आपके पास वही मूड आएगी वदेवर। आप इस 6 की जगह अगर 16 भी लिख ले तो मूड आपके पास 3 ही आएगी। तो एक्सट्रीम वैल्यू से ये दोनों चीज़ें हमारे पास इन्फ्लुएंस नहीं होते। आप मीन की बात करें 1 2 3 4 5, और यहाँ पर अगर 5 लिखते हैं तो आपके पास मीडियन आएगी 1 2 6 14 15, तो आपके पास मीन 5 आएगी। अगर इस 5 को आप एक्सट्रीम वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं, मिसाल के तौर पर 25 में करते हैं, तो आपके पास फिर मीडियन हमारे पास बड़ा आएगी, क्योंकि 25 और आप इन चीज़ों को जब ऐड करेंगे तो आपकी मीन पे फिर क्या होगा 25 4 29 3 32 और 3 35, तो फिर आपके पास मीन होगी 7। तो कितना फ़र्क आता है कि एक्सट्रीम वैल्यू से आपकी कौन सी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इन्फ्लुएंस होता है। मीन हमारे पास वो सेंटर ऑफ टेंडेंसी है जो कि एक्सट्रीम वैल्यू और स्क्यू डिविएशन से क्या होती है, इन्फ्लुएंस होती है। द प्रोपोर्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉल अबव द मीडियन, मीडियन में हमारे पास कौन सा वो फॉल करती है प्रोपोर्शन, तो हमारे पास मीडियन बिल्कुल सेंटर में होता है तो 50% फॉल करती है। The indice is used to measure variation or dispersion among score all. सारे हमारे पास measure of dispersion है except one। तो range हमारे पास measure of dispersion है, variance हमारे पास measure of dispersion है, standard deviation हमारे पास measure of dispersion है, except mean हमारे पास measure of central tendency है। A measure of central tendency which is calculated by number of arranging in numerical order। स्टैंडर्ड डिविएशन तो हमारे पास सेंट्रल टेंडेंसी है नहीं, तो इसको हम डायरेक्टली रिमूव कर लेते हैं। रेंज हमारे पास सेंट्रल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है नहीं, ये दोनों हमारे पास मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। तो इन दोनों में हमने देखा है कि कौन से के लिए हमने अरेंज करना है न्यूमेरिकल फॉर्म में। तो मूड के लिए न्यूमेरिकल फॉर्म में या उसके लिए अरेंज करना जरूरी नहीं है। न्यूमेरिकल फॉर्म में आपने किस चीज़ को अरेंज करना है, नंबर्स को मीडियन के लिए करना है कि आपको बीच वाला या वो वाला फिगर लग जाए। तो यहाँ पर हमारे पास राइट आंसर है मीडियन। A measure of dispersion of a set of observation on which it is calculated by the difference between highest and lowest value produced। जब भी हमारे पास measure of dispersion, तो ये हमारे पास मूड तो हमारे पास measure of dispersion है नहीं, standard deviation, variance और range है, इनमें से एक राइट आंसर को निकालना है। तो जब हमने हाईएस्ट वैल्यू से लोवेस्ट को माइनस करना है, तो हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट हमारे पास क्या आता है, रेंज आता है। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है रेंज। A statistic which describe the interval score bounded by the 25th and 75th percentile ranges। हमने कहा था कि ना कि जब हमने थर्ड क्वार्टाइल हमारे पास 75 है और हमारे पास फर्स्ट क्वार्टाइल हमारे पास 25 है। तो जब हमने कहा कि इंटर क्वार्टाइल रेंज के हमने फार्मूला मालूम किया था, इंटर क्वार्टाइल रेंज के फार्मूला हमारे पास था कि थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल। तो यहाँ पर 75 हमारे पास थर्ड क्वार्टाइल है, माइनस 25 हमारे पास फर्स्ट क्वार्टाइल है। तो इसकी फार्मूला क्या है, इंटर क्वार्टाइल रेंज हमारे पास करेक्ट आंसर है। द मीडियन वैल्यू इज डेफिनेटली हमारे पास जब हम परसेंटाइल मालूम करते हैं इस तरह बिल शेप पे, तो हमारे पास जो मीडियन आती है वो बिल्कुल सेंटर पे आती है और 50% पे आती है। तो मीडियन हमारे पास 50th परसेंटाइल है। Largest standard deviation suggests that score are probably large scatter, median, mode and median are same। नहीं, ये नहीं हो सकता है। There is very little difference among score, ये भी नहीं है। The score are not normally distributed, ये हमारे पास ये तीनों चीज़ें हमारे पास मीन डिसाइड करती है, ये तीनों चीज़ें हमारे पास मीन डिसाइड करती है। लेकिन स्केटर है डेटा हमारे पास, मिसाल के तौर पर हमारे पास ये है, तो ये हमारे पास शो करता है कि हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, लार्ज है। तो लार्ज स्टैंडर्ड डिविएशन मीन कि हमारा डेटा क्या है, डिस्पर्स है, लार्जली स्कैटर है। सो लार्ज standard deviation suggests that score are probably largely scattered, so this is the correct option. The formula given below is the computational formula for what? A square is equal to x minus x bar whole square divided by n। तो ये हमारे पास वेरिएंस का फार्मूला है। जब हम इसके अंडर रूट लेंगे फिर हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन का फार्मूला आएगा। तो द करेक्ट ऑप्शन ये हियर इज वेरिएंस। सो द फार्मूला हियर गिवन इन दिस स्लाइड is the computational formula for variance।